भोजपुरी फिल्म में भी भोजपुरी, ये बताइए कि भोजपुरी गाना आप लोग सुनते हैं? नहीं सुनते। अच्छा, भोजपुरी गाना क्या मतलब, पहले भी देखिए कि फोक संगीत एक भोजपुरी फोक संगीत एक होता था। भिखारी ठाकुर हो गए, महेंद्र मिश्र हो गए, शारदा सिन्हा हो गई, इनका चलता था छठ में गीत में। अभी भी गाना चलता है तो लगता है कि हाँ भाई अंदर का बिहारी जाग जाता है ना। का भोजपुरी अच्छा लगता है, सिर्फ भोजपुरी में ही देखते हैं हम सिर्फ। नहीं, शादी का या किसी का भी देखिए बहुत सारा फॉर्म है भोजपुरी का, उन सब में इतना सुंदर सुंदर जब भोजपुरी गाना है तो फिर इतना अश्लीलता क्यों फैलते जा रहा है? तो हम वो सब गाना नहीं सुनते। नहीं सुनते। क्या लगता है अश्लीलता फैलने का क्या कारण है? भोजपुरी में गाना जो कुछ एक्टर निकाल रहे हैं ना, वही सब वायरल होने के लिए। हाँ, वायरल होने के लिए, मोबाइल पे ज्यादा छाने के लिए। भोजपुरी गाना क्या लगता है कि आजकल जरूरत से ज्यादा गंदा होते जा रहा है क्या? हम नहीं बता सकते हैं मैडम। कोई बात नहीं। तो भोजपुरी गाने का स्तर देखिए कि इसलिए भी गिरते जा रहा है क्योंकि भोजपुरी के सिंगर जो है वो आजकल बहुत कॉमर्शियल गाना गाते हैं और बहुत ज्यादा जो है वायरल होने का होड़ लगा हुआ है आपस में भी। भोजपुरी गाना सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। किनका गाना सुनते हैं? इनका गाना भोजपुरी? खेसारी लाल का, यादव का। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि खेसारी लाल भी जो है बड़ा विचित्र विचित्र तरह का गाना गाते हैं और बहुत मतलब एक तरह से कहा जाए कि भोजपुरी में अब अश्लीलता का दबदबा बढ़ते जा रहा है। सब अपना अपना सिस्टम है भाई। हाँ। कौन नहीं गाता है भोजपुरी गाना? हाँ। नहीं, हम जैसे कह रहे हैं कि भोजपुरी में इतना अश्लीलता क्यों बढ़ते जा रहा है? अश्लीलता अब समाज बढ़ा रहा है ना, समाज बढ़ा रहा है। गायकर तो बढ़ा नहीं रहा। अगर समाज नहीं सुनता तो गायकर नहीं बनाता गाना। अब सुनने वाला तो कहेगा कि बना रहा है इसलिए हम सुन रहे हैं। नहीं, ये तो गलत। दोनों पे एक दूसरे पे पल्ला झाड़ना है। नहीं, समाज ही गंदा कर रहा है ना समाज को। गायक अपने से थोड़ा बना रहा है कि समाज नहीं सुनेगा तो गायक गाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यही है कि ये बताइए भैया कि आप लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं? नहीं नहीं सुनते हैं। पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उसमें ज्यादा। नहीं इंटरेस्ट है। क्यों? भोजपुरी अश्लील होता है इसलिए या अच्छा ही नहीं लगता? पहले का भोजपुरी कुछ अलग है, इस जमाने का भोजपुरी कुछ अलग है। आप किस जमाने का भोजपुरी सुनते हैं? जो रवि किशन और मनोज तिवारी जब शर्मा व्यास वगैरह जो भोजपुरी गाते थे। हाँ। एक जमाना था जब भोजपुरी में फिल्म में भी देखिए इतना बढ़िया बढ़िया किशोर कुमार भोजपुरी में गाना गाए हैं, शारदा सिन्हा देखिए कितना अच्छा अच्छा गाना गाई हैं। इतना अच्छा अच्छा गाना भोजपुरी में होने के बावजूद लोग आजकल अश्लील गाने क्यों सुन रहे हैं? मैम, फुहड़पन ज़्यादा है भोजपुरी गाना में, तो सब लोग नहीं सुनते हैं। ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, बस वाले हैं, कंडक्टर हैं, यही लोग ज़्यादातर बजाते हैं और सुनते हैं। बड़ा परिवार के शादी ब्याह में देखिए कि गंदा गंदा गाना बजता है, डीजे वगैरह में बजाते हैं। तब बताइए, एक जमाना था जब कहे तो उसे सजना तोहरी सजनिया गाना बनता था। अभी क्या बन रहा है? तो देवरा ढोड़ी चटना है। तो इस तरह का गाना जो है समाज को कहाँ लेके जाएगा उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन खैर जो भी है, जीजा साली या देवर भाभी सब गाना बजने लगे तो एक थोड़ा अंदर से खराब नहीं लगता है? हाँ, खराब लगता है। काहे इस तरह का गाना बज रहा है? अब काहे बज रहा था हम कैसे बताएं काहे बज रहा है? बन रहा है, जैसे आप लोग सुनते हैं ना इसलिए आप लोग से पूछ रहे हैं। अरे तो वहाँ बन रहा था, हम लोग सुन रहा है। दूर चल जाएगा तो बजवाएगा कैसे? बताइए ना, भाग जा रहे हैं माइक से। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग बच्चे हैं, आप लोग गाना सुनते हैं कि नहीं? नहीं, पवन सिंह का सुनते हैं। पवन सिंह का सुनते हैं? खेसारी लाल। पवन सिंह का तो इसने अलग अलग टाइप का थोड़ा है। चंदन चंचल का खाली। किसका किसका कौन कौन अश्लील गायक है? चंदन चंचल तो बस पता है।
अब देश प्रेमी तो बिना पूजा किए हुए मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ काम नहीं कर सकता है, इसके लिए 1 घंटा पहले आना पड़ता है। लेकिन ये परंपरा को लोग याद नहीं कर रहे, रख नहीं रहा, तो लोग को चेंज करना चाहिए बेसिकली। एक फिल्म आई है जिसमें रामायण का स्वरूप बहुत बदल के दिखाया गया है और जो है हनुमान जी को अजीब सी भाषा दी गई है। कह रहे हैं कि जो है आपका बाप है, आपके बाप की लंका है, तुम्हारे बाप की लंका है तो तुम्हारे बाप की लंका जलेगी, इस तरह का भाषा दिया गया है। तो क्या हनुमान जी इस तरह की भाषा बोलते थे? कभी नहीं बोलते थे। और एक हम लोगों को धर्म है जो ना संस्कृति, उसको मोड़ तोड़ करके दे आर मेकिंग दिस इज नॉट कम्प्लीटली गलत है। हाँ, ऐसे आदमी को तो काट देना चाहिए सालों। अच्छा देखिए कि अभी जो है आपने अपने बच्चों को कहानी सुनाई होगी रामायण महाभारत की। सुनाई नहीं, पढ़ते हैं बेटा, डेली हम लोग पढ़ते हैं लेकिन रामायण सब कुछ कहते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे घर ऐसे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रामायण महाभारत का मतलब नहीं समझा। अब वो लोग ये चीज देखेंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा? कम्प्लीटली उल्टा हो जाएगा कि हमारे पूर्वज उन लोगों को पूजा करते थे, हम लोगों का संस्कृति में ये सब उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको जो है किसी को मिथ समझना है तो मिथ समझे, लेकिन इस तरह से अब रामायण देखिए कि रामायण इतना बड़ा महाकाव्य, उस पर रामानंद सागर भी बनाए तो अभी भी लोग देखता है, जीवंत हो उठता है। लेकिन ये जो नया फिल्म आया है इसमें इतना बदल के दिखाया गया, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, फर्जी राष्ट्रवादियों द्वारा फिल्म आदि पुरुष में सीता जी के परिधान के साथ भी मजाक किया गया है। हाँ बिल्कुल, कहा जाता है ग्लैमराइज किया गया है इनको। इस फिल्म के किसी भी पात्र के लिए देवी देवताओं वाली फीलिंग नहीं आ रही है। हम भारतवासियों को किसी भी हाल में अर्धनग्न सीता मंजूर नहीं है। इस फिल्म के निर्माण से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि दंड तो खैर उनको क्या मिलेगा वो हमको नहीं पता और हम दंड की मांग करेंगे भी नहीं, लेकिन मनोज मुंतशिर ने जो है देखिए कि मांग भी की है कि हमको जो है सुरक्षा दीजिए। देखिए सर, एक फिल्म आई है आदि पुरुष, उसके बारे में शायद उसके विवाद के बारे में, उसके बारे में आपने सुना होगा। एक बहुत ज्यादा बदल के, खासकर भाषा पे जो है बहुत बदल दिया है भाषा को। अब देखिए कि हनुमान जी थोड़ी कहेंगे कि पेट्रोल किसका, तेल किसका, तो जलेगी तेरे बाप की। इस तरह की भाषा हनुमान जी क्या इस्तेमाल करेंगे? नहीं इस्तेमाल करेंगे। गलत जो है जो बदलने के लिए तैयार हो गया है। ये भाषा जो है, जितना डायलॉग्स है जो विवादास्पद है, उसको बदलने के लिए तैयार है। अब देखिए बदलना, भाषा बदल देंगे लोग, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें। अब रावण देखिए कि टी शर्ट पहना हुआ है, बेल्डिंग कर रहा है रावण जो है सीता माता को बांध के ले जा रहा है। हम जहाँ तक रावण को जानते हैं कि रावण को हम कभी भी विलेन के रूप में नहीं देखे, कि वो देखिए इतना बड़ा विद्वान था, पंडित था। और ये जो रावण है छपरी टाइप का है। इंद्रजीत जिसने इंद्र पे विजय पाई, इंद्रजीत उसका बेटा, वो देखिए कि टैटू करा के घूम रहा है। किस युग का रामायण है ये? ये तो बिल्कुल गलत किया है हम लोगों ने। इसका जो है विरोध होना ही चाहिए, विरोध हो ही रहा है और ये लोग बदलेगा उसको। वो तो बिल्कुल जो है बहुत जगह बैन भी लग गया इस फिल्म पर। नहीं दिखाने के लिए नहीं है, दिखा नहीं सकते लोग। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि रामायण जो है, रामायण और रामानंद सागर की जो रामायण थी, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को पता है और लोगों को नहीं भी पता है। ऐसे में अगर कोई आदि पुरुष जो बना है, देखें कि नहीं आप? जी, ट्रेलर देखें। हाँ, तो ये बताइए कि ट्रेलर से आपको आदि पुरुष में और रामायण जो असली रामायण है उसमें क्या अंतर लगा? बहुत अंतर है। ये मतलब जो है, मतलब किसी मतलब जो है, मतलब किसी लायक ही नहीं है मूवी है। कोई असलियत दिखाया ही नहीं है। जो पहले वाला जो रामायण है रामानंद सागर जी का, उसमें इसमें बहुत अंतर है। सब पार्टी में देता है वोट। बिहार सरकार तो बिहार से भी जाति को भगा रही है, तो बिहार से जाति भगाने के लिए कर रही है, और दूसरी तरफ लगन करने के लिए जाति का जरूरत होता है। ये लोग बात करेगा, रोजगार पे कभी बात करेगा? जो 9वीं फेल है वो जाति का राजनीति करेगा, क्योंकि जात में पढ़ाएंगे और अपने मुख्यमंत्री बनेंगे, सेवा करेंगे। और इनको प्रधानमंत्री बनना है बबुआ को, नीतीश जी को। अगर कुछ आज तक किया है, कुछ पुल बना रहा है, पुल ढहा जा रहा है, पुल पे जाम लग जा रहा है, जो बन के तैयार हो जा रहा है उस पे तो जाम लग जा रहा है, ढहा जा रहा है। लालू जी जिस जिला से आते हैं उस जिला से हम भी आते हैं। आज तक वो क्या है, इनका जहाँ गाँव है वहाँ रेलवे स्टेशन पर कुत्ता रहता है महाराज, एगो स्टेशन नहीं रहता है, कोई स्टेशन मास्टर नहीं रहता है। हमको ये बताइए कि लोग बोलता है कि ठीक है जो जातिगत राजनीति करता है, लोग तो अपना जाति को आगे बढ़ाता है। तो ये बताइए कि जो 2 जाति के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री हैं, उस जाति का तक कल्याण हो जाना चाहिए था अभी तक ले। देखिए जाति किस लिए है? जाति में रामविलास पासवान है, पीछे से आते थे।
वो अपना जात के लिए कुछ किए हैं, अपने जात का 5 गो बेटी का ब्याह करवाए हैं। वो लोग अपना बना है, अपने एसी में रहेंगे। उनका जात का वाला लोग जो कहेगा हम पसवान है, मुकेश सहनी का मछली मार मार के बेचारा चंदा देता है, सब अपने मुकेश सहनी कोची में घूमते हैं। तेजस्वी जी का लालू जी यादव लोग क्या करेगा, दूध के बेच के बेचारा वो सब चंदा देगा, ये अपने एसी में घूमेगा और बेचारा धूप में मरेगा। ये लोग, हमको तो नहीं लगता है कि बिहार में आरजेडी समर्थक से ज्यादा ईमानदार कोई समर्थक होता होगा। तो इसीलिए ना गधा है सब कोई, मतलब मूर्ख बनाइए और खुद राजा बन जाइए, राजा कीजिए। ठीक है, हम मानते हैं आप जाति वाले हैं, तो अपने जात के लिए बेटी का ब्याह करिए, अपने जात का ही करिए, अपने जात के नौकरी दीजिए। अच्छा हमको बताइए, सब पॉलिटिकल पार्टी तो हर जाति के लोग को मिला के रखले रहती है, तो सारा प्रतिनिधि अपने अपने जाति का कम से कम करे तो सब जाति के हो जाएगा ना जी। महाराज इस सौदी में भी हम लोग 2023 में आ गए, जाते का बात होगा, बताइए ना। जाते का बात होगा, इस शर्म का मारे डूब जाइए। अब जात का बात होगा, युवाओं का बात नहीं होगा, रोजगार का बात नहीं होगा, खाली जात का बात होगा। ये सब घटिया लोग है, घटियापंथी करके लोगों को मूर्ख बना के जातिवाद करके ये अपना रोटी सेक रहे हैं। जब जातीय जनगणना ही करना था, फिर इस पर आखिर हाईकोर्ट ने रोक क्यों लगा दिया? अगर इसको ये लोग जब अच्छा काम कर रहा तो हाईकोर्ट अधिकार क्षेत्र से बाहर का, तो अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज था। 550 करोड़ रुपया दुबई, ये लोग का बाप का पैसा है, ये आम जनता का पैसा, हम एगो सैंपल खरीदते हैं उसका पैसा है। 1700 करोड़ तो आप भूल गए। हाँ तो वो पुलवा, तो वही चीज है, इन लोग का बाप का पैसा है, गंगा जी में बह गया, स्वाहा हो गया। आप जो 1700 करोड़ का बात कर रही हैं, उस 1700 करोड़ रुपया ना तो लालू प्रसाद यादव अपना खेत बेच के ले आए थे, ना नीतीश कुमार अपना जत्था जमीन बेच के लाए थे, अपने पत्नी का गहना गुड़िया तक नहीं बेचे थे। उस 1700 करोड़ रुपया हमारा और अपना जो कपड़ा खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, उसका टैक्स का पैसा था। अब एक बार पुल गिरा, उसके बाद जांच हो रहा, उस जांच का पुर्जा किस बिल में घुस गया। पहले ढहा था तो कहाँ जांच हो गया भैया? पहले भी तो ढहा। वही तो बता रहा, पहले जब गिरा उस जांच का रिपोर्ट किस बिल में घुसा, आज तक पता ही नहीं चला। फिर उसी कंपनी को कह दे दिए, काहे कि उससे पैसा का लालच है, उससे पैसा का लालच है। चोर चोर मौसेरा भाई, उस समय भाजपा था साथ में जब पहली बार गिरा, अब तेजस्वी जी हैं, सब वही है। ये नहीं है कि हम भाजपा से बड़ा खेला, अभी समझे होंगे, बड़ा बड़ा चैनल आप लोग भी चलाए थे इस खबर को। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पुल कैसे गिर गया, हमको तो पता ही नहीं है, हम इसका जांच करवाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पुल को मैंने गिरवा दिया चूंकि उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी था। अब आप बताइए, अपने में लोग का नहीं, अपने में नहीं है। आज ये लोग सामने वाला बापू सभागार में जो है, ये लोग बड़ा विपक्षी दल का बैठक कर रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको दुल्हा बना दीजिए। केजरीवाल के पार्टी के लोग देखिए बैनर पोस्टर लगाए पटना में, आप लोग दिखाए भी, राहुल गांधी जैसा हो। अब बताइए कि 3 गो दूल्हा है और जोड़िए ना, हाथ पे जोड़िए ना पहले, तो ढेर सारा, लेकिन 3 गो लोग फॉरम में है। एगो दुल्हन के लिए 3 गो दूल्हा पटका पटकी करेगा, जो जीतेगा वह चेहरा बनेगा और देश के कुर्सी पे बैठेगा। ये राजनीति। और एक चीज आप पूछ रहे थे कि राजनीति में क्या जाति को लाना जरूरी है? सरकार बनता है गिराने के लिए, इस चीज को मानना पड़ेगा। सरकार बनता है तो गिरेगा भी, लेकिन सरकार बनाने और गिराने के लिए आप किसी जाति का सहारा लीजिए। अच्छा आप बताइए, क्या लगता है इतने विरोधी दल जो मिले हैं, साथ मिले हैं, वो सारे मिलके क्या बीजेपी के खिलाफ जो जंग छड़े हुए हैं उसको जीत पाएंगे? मैडम, आपको जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके माध्यम से सभी लोगों को बोलना चाहूँगा। एक जंगल में एक बार आग लगी, सभी पंछी जानवर सभी आग बुझाने में लग गए। एक छोटी सी गौरैया थी, वो भी अपने चोंच में पानी लेती थी और उससे डाल रही थी। बगल में एक कौवा बैठा हुआ था। कौवे ने कहा कि अरे गौरैया क्या कर रही हो, तुम्हारे चोंच से मैं पानी डालने से जंगल की आग बुझेगी क्या? तो गौरैया ने कहा कौवा भाई, आग बुझे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इतिहास में जब भी इस आग की चर्चा होगी, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम बैठ के तमाशा देखने वाले में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें ये देखना है कि आज देश में लोकतंत्र बचाना है, हमें लोकतंत्र के लिए काम करना है। मैं बिल्कुल किसी भी चीज को देखने का 2 एस्पेक्ट होता है ना, एक आधा गिलास पानी भरा हुआ है या सिर्फ आधा ही गिलास पानी है। मैं ये देख रहा हूँ कि कल के बैठक में एक बहुत पॉजिटिव चीज, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है। एक दिन में संविधान खतरे में कब हुआ? संविधान खतरा कब हुआ? ये मोदी भक्तों को नहीं, मोदी भक्त इसमें क्या, संविधान खतरा में कब हुआ? नहीं, आप इनसे बात नहीं, नहीं गलत आप बोले। नहीं, अपना भी संविधान गलत और सही के, अरे भाई आपस में नहीं लड़िए, अपना विचार है, मैं अपना नहीं लड़िए, आपस में नहीं लड़िए। वो सही बात है, लेकिन संविधान खतरे में नहीं है, ये आपको लग रहा है। सही बात है।
अच्छा ये अपने अपने विचार हैं, अलग अलग, बिल्कुल अपने अपने विचार। मैडम एक मिनट, जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ या तो खरीद फरोख्त होता है या वहाँ सीबीआई ईडी। एक मिनट की है नहीं, आपस में मतलब तो वहाँ ये पूरे देश को दिख रहा है। 74 में भी हुआ था, 74 में पूरा लोग जितने बड़े बड़े वो जेल में डाल दिया, वो नहीं हुआ। ये बताइए, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी है वो दूसरे पार्टी में, वो सब बड़े भ्रष्टाचारी है। तो सबसे भ्रष्टाचारी। अरे भैया ये बताइए कि इतना परिवार जो एक हो रहा है और इतना सारा जो नेता एक हो रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकलेगा? कोई परिणाम नहीं। जो सुन बेटा सन्नाटा, नरेंद्र मोदी को पुनः भारी बहुमत से सरकार आने वाली है। सब चोर एक साथ हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जनता सीट का जो बंटवारा हो रहा है वो भी यहाँ बोलना चाहूंगा कि जो मोदी गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट मॉडल है, चाहे कोई भी आप सेक्टर लें, चाहे यदि आज रेलवे की सेक्टर लें, एक रिवोल्यूशनरी चेंजेज आ रही है। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, आज बुलेट ट्रेन की कॉन्सेप्ट आ रही है, या मेडिकल इंफ्रा की बात करें, आज पटना में पीएमसीएच की जो है 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो है वो बन रहे हैं। ऑलरेडी नेक्स्ट 2 ईयर में वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल्स है। टूरिज्म लें, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट लें जिसमें कि डेवलपमेंट नहीं हो रही हो, ऐसा नहीं है। हर सेगमेंट में डेवलपमेंट हो रही है और इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पब्लिक को मिलेगी। तो मोदी गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट मॉडल है, मैं इसके फेवर में हूँ और हमें लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर में जब वो और भी यदि वो काम करते हैं तो इंडिया का जो वो डेवलपिंग स्टेट से जो डेवलप स्टेट में लाने का एक जो विजन है वो डेफिनेटली इतने सारी विपक्षी पार्टियां मिलके क्या लगता है कि मोदी को हरा पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है। खड़े रहेंगे, वो अकेला खड़ा रहेगा। डायलॉग मार दिए। मेरा एक किसी भाई साहब ने कहा है कि गरीब त्रस्त है। इस इंडिया में 2 आदमी है जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो गरीब, एक शेड्यूल कास्ट। भगवान भी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे ना तो इन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आदमी बोल रहा था ना, वो लोग त्रस्त है। 2000 रुपया नोट चला गया, 2000 का नोट, वो लोग त्रस्त है ना। गरीब को क्या होना, 500 रुपया रोज कमाता है, वो टनाटन होके सो जाता है। तो गरीब को बदनाम करना, और गरीब कौन है? किसी से पूछना चाहिए कि गरीब कौन है। आप जिसके नेता लोग 2 आदमी का, देखिए नेता लोग 3 आदमी का नाम लेता है जिस पर किसी को ध्यान नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां एक हो रही हैं, तो क्या लगता है कि सारी पार्टियां मिलके नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती। नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगता है? नरेंद्र मोदी ज्यादा ताकतवर लगते हैं। ताकतवर सब अपने आप के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम है। अपना सारी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन असली बात जो पता चलेगी वो चुनाव में पता चलेगी। भैया आपको क्या लगता है कि सारी पार्टियां एकजुट हो रही है? बिहार में सारा पार्टी का लोग आया यहाँ पे, तो सारा मिलके क्या नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा इस बार? ना, ऐसा तो होने वाला ही नहीं है। उस सारा चोरवा एक जगह हो गया, क्या मोदी को हराएगा उस चोर एक रहे चाहे जो रहे, जो भी मेहनत। घाट के एक तरफ अगर जो सारे कुत्ते जगह पे हैं, एक साइड है, तो दूसरे साइड मान लीजिए कि शेर खड़ा है, तभी वो सब दूसरे साइड नहीं है। क्योंकि ये सब जमा हुए हैं कि लगता है इन लोगों को कि मोदी को हरा सके, वो सब संभव ही नहीं है। मोदी तो फिर इस बार फिर मोदी पूर्ण बहुमत से आ रहा है। विपक्षी नेता जो हैं वो सब एक हो रहे हैं, तो क्या लगता है? भोपाल का हूँ जी मैं, तो मैं भी। अच्छा, तो भोपाल के हैं तो इंडिया में ना है, देश के सारे नेता जो हैं एक हो रहे हैं मोदी के खिलाफ, केंद्र में मोदी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री के पोस्ट से हराने के लिए। गलत है, मोदी का साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए जी बिल्कुल। तो आप लोग क्या लगता है, वो लोग हरा पाएंगे कि नहीं? नहीं हरा पाएगा जी। आपको क्या लगता है, सारे मिलके मोदी को हरा पाएंगे? जी नहीं, मोदी जीत जाएंगे। मोदी को जिताएंगे, मोदी के जिताएंगे बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं और सबका अपना अपना मत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सारे नेता एक हो रहे हैं, भैया सारा नेता एक हो रहे हैं मोदी को हराने के लिए, तो मोदी को हरा पाएंगे? जी नहीं मैडम, नहीं। नहीं ऐसा लगता है? मोदी बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा काम भैया सारे नेता एकजुट हो रहे हैं, विपक्षी नेता मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, सारे मिलकर नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे कि नहीं केंद्र में? नहीं। केंद्र में सरकार बनेगा, अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो देश के विकास कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो कितना विपक्षी एक हो जाएगा, हमारी सरकार केंद्र में उन्हीं का बनेगा। आप बताइए भैया आपको क्या लगता है?
जो बोल रहे हैं वही बनेगा होगा। सब दोस्त कह के लगता है। हाँ, आप बताइए भैया। ठीक है, बात सही है, हम भी तो वही बोल रहे हैं। पूरा जोर से एकता है तीनों में, इसलिए जो है तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। खैर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो समीकरण बन रहा है उससे अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ देखिए, एक तरफ भैया सारा विपक्ष एक हो रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी जो है और बीजेपी भी जो है अपना तैयारी कर रही है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? अगर विपक्ष सब मिल जाएगा मोदी जी को बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, विपक्ष कैसे एकजुट होगा, क्या लग रहा है? क्योंकि अभी कुछ थोड़ा सा विरोधाभास है। जैसे मोदी जी 4 दल बिहार में मिला सकते हैं, तीनों क्यों नहीं मिल सकता? जब जीतन राम मांझी, कुशवाहा जी, चाचा भतीजा पासवान जी सब एक हो सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये सब तो राजनीतिक दाव पेंच है। उनको विपक्ष को भी थोड़ा सीखना चाहिए कि जैसे वो लोग एक हो रहा है हम लोग भी एक हो। यही चीज तो बीजेपी भी करके ना सत्ता में आई। बिल्कुल बिल्कुल, सारे नेता का यही प्लान रहा, यही एक्सपेरिमेंट। किसी को मजबूती से लड़ जाएगा तो बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा। टक्कर का मुकाबला तो खैर होना ही चाहिए, इतना बड़ा देश का अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें मुकाबला भी टक्कर का होना ही चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए भाई, आपको क्या लगता है कि जितने विपक्ष की पार्टियां एक हो रही हैं वो सारे मिलकर नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएंगे कि नहीं? देखिए, जहाँ तक सामना करने की बात है तो जब होता है ना कि जब सब लोग एक तरफ हुए हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हम अकेले काफ़ी हैं, तभी तो और सब लोग सामने इकट्ठा हुए हैं। और रही बात सामना करने की, तो बिल्कुल तैयार हैं वो। बिल्कुल वही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है सभी विपक्ष की इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, लगभग 15 बड़ी पार्टियां कल बिहार में आई, तो क्या लगता है कि अगर ये सारे एकजुट हो गए तो ये नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? ये तो बात ऐसा बोला तनी जैसे क्या कहला रेत में सरसों खोजे वाला। हाँ, रेत में सरसों खोजाई कि ना खोजाई, बात संभव बा? सब मिलके खोजे तो मिल ही जाए ना 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 ना। अच्छा, आप बताइए भैया, क्या लगता है जो कोशिश किया जा रहा है, कोशिश तो खैर किया ही जा रहा है, बिहार में मीटिंग हुआ, आप देखिए कि शिमला में ठंडा ठंडा मीटिंग होगा, तो ये सब जो है ठंडा मीटिंग का, गर्म मीटिंग का कुछ अभी फल नहीं निकला है, तो गर्म मीटिंग का फल, ठंडा मीटिंग का फल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखिए, कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है निकल ही जाए। कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। एक टाइम में नरेंद्र मोदी जी कोशिश किए थे तो सत्ता को गिराए ना, कांग्रेस को गिराए। आज फिर कांग्रेस या आरजेडी सब मिल के कोशिश कर रही, हो सके गिरा दे। उनकी कुछ गलती हो, कुछ खामियां हो मोदी जी की, जिसके वजह से गिर भी सकते हैं। सरकार पे, सत्ता पे हमेशा तो कोई लाइफ टाइम कंफर्म तो है नहीं कि एक ही टाइम रहेगा, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। एक केंद्र सरकार है, वो चेंज होता ही रहता है। आप बताइए भाई, आपको क्या लगता है सारी पार्टियां एक होकर नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगी कि नहीं? नहीं। अच्छा, संभव नहीं है महाराज, संभव ही नहीं, एक संभव नहीं है। हाँ, ठेठ भोजपुरी में बोला था, नहीं संभव नहीं है। हाँ, देखा सब मिलके जितना जुटा था, सब मिलके जितना जुट, 5 साल और रहेंगे, कम से कम 5 साल और। हाँ, एकदम नहीं फिक्र, कोई है ही नहीं के दूसर कोई रही तब नू। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी बाड़े नहीं या नीतीश को, बेचारा लालू यादव कहले बाड़े कि तू ही दूल्हा बन जा, बियाह देखेला माँ छान ले बारे। बोर पनु बारात सजाला, बारात के घर पर सजाई, बोर रही तब नु, जब बोरे नहीं के बोर अभी के कमी बाजी। यहाँ केजरीवालो बाड़े, यहाँ दुल्हन के रूप में ममता बनर्जियो बाड़ी, राहुल गांधी बाड़े, एगो बेचारा हमनी के यहाँ सीनियर दूल्हा बाड़े नीतीश कुमार। ना ना ना, ये बोर निखन बरनाट निखन झरनाट हो गइलन। ना बोर ना बरनाट, ही झरनाट हो गइलन। अब ई संभवे नहीं खेर उरा ऐसा बातें पूछता नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, तब 5 साल की बाद है, जनता के मन के बाद चुनाव होगा ना, तब जनता जवाब देगी। हाँ, बात तो सही है। देखिए, वही बात है कि जितना भी सारे पार्टी के नेता जो हैं और सारी पार्टियां जो है दाव पेच लगा ले, लेकिन जो असली चाबी है वो जनता के हाथ में ही है। और जनता जो अपना ताला खोलेगी ना, वो चुनाव के टाइम पे खोलेगी और उसी समय जो है सारा मुद्दा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल विपक्षी एकता का जो इतना बड़ा बैठक हुआ, इससे जितना उम्मीद था लोगों को, उतनी बातें सामने आ नहीं पाई। तो खैर, हम लोग आगे उम्मीद करेंगे कि शिमला के ठंडक बैठक में जो है कुछ गर्म बातचीत सामने आए और कुछ गर्म बातचीत जो है जनता के हाथ लगे और जनता को भी पता चले कि हाँ, विपक्षी एकता का ये प्रतिफल निकला है। लेकिन खैर, अभी के कार्यक्रम में इतना ही। आगे हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नया मुद्दा के साथ। लेकिन अभी के लिए बाय बाय।